भजनलाल की तारीफ करने लगे गहलोत। राजनीतिक गलियारों में होने लगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति में हर किसी का एक दौर होता है जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है। गहलोत का दौर भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। इसके अलावा उनकी नाराजगी की भी खबरें तेज है। इसी बीच अब गहलोत ने सीएम भजनलाल की तारीफ कर दी है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सीएम आवास खाली कर दिया, जिसके बाद गहलोत चर्चा में आ गए। इसको लेकर गहलोत ने एक बयान दिया है। सीएम आवास खाली करने को लेकर गहलोत ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कभी बंगला खाली करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा था कि आप बंगले में आराम से रहिए, मुझे जल्दी नहीं है। अब गहलोत के बयान से ये साफ लग रहा है कि वो सीएम भजनलाल की तारीफ कर रहे हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर गहलोत के अंदर भजनलाल को लेकर नजर आ रहा है। इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अचानक से निशाना साधने वाले गहलोत तारीफ क्यों कर रहे हैं। हालांकि गहलोत ने निशाना साधने का भी मौका नहीं छोड़ा। निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री से ज्यादा उप मुख्यमंत्री की चल रही है। मंत्रियों को किसी काम का नहीं छोड़ा, उन्हें तो पसंद का निजी सचिव तक नहीं मिल रहा। आपको ये भी बता दें, अशोक गहलोत बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे के पड़ोसी बन गए हैं। गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास के सामने वाले 49 नंबर बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। इसके साथ ही खबरें ये भी है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव कर सकती है। गहलोत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है राजस्थान कांग्रेस पीसीसी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस गहलोत की जगह कांग्रेस नेता सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दे सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि फिलहाल पायलट काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा चुनाव से पहले पायलट की भूमिका को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत नाराज हो सकते हैं। हालांकि ऐसी बस खबरें हैं, असलियत क्या है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अंत में आपको ये भी सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने कैसे सरकार पर, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल जिस तरह से अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा की तारीफ की, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। तो बहुत ऐतिहासिक रही है, अब तो ये अंतिम पड़ाव है। परंतु जिस रूप में मणिपुर जैसी जगह से शुरू की गई, मणिपुर जहाँ गृह युद्ध चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली ध्यान नहीं दे रही केंद्र सरकार भी। और करीब 10 महीने हो गए हैं, कितने लोग मारे गए, कितने रेप हो गए। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार करते हैं सैकड़ों रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। उस राज्य का ध्यान नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी जी ने प्रयास किया कि शांति यात्रा, न्याय यात्रा मणिपुर शुरू करें। बहुत ही कामयाब रही। रास्ते भर देखा आपने अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का, और एक मैसेज देना था बेरोजगारी का, महंगाई का। न्याय सुनिश्चित हो सबको, कि कोई वर्ग हो, न्याय सुनिश्चित हो। उस रूप में जो किया गया है प्रयास, क्योंकि प्रॉब्लम कई तरह की है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें लेके न्याय यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा बहुत कामयाब रही। एक सर बीजेपी भी धन्यवाद।